दोस्तों, आप सभी यह तो जानते ही हैं कि लंकापति रावण ने देवी सीता का हरण किया था और राजा राम ने उनका वध कर देवी सीता को उनकी कैद से आजाद कराया था। परंतु क्या आप ये भी जानते हैं कि लंकापति रावण ने देवी सीता के हरण का विचार एक बार त्याग दिया था। परंतु दोस्तों, पुनः रावण के मन में सीता हरण का विचार कहां से और क्यों आया, इसका वर्णन रामायण के अरण्य कांड में मिलता है। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। दोस्तों, रामायण काल में जब भगवान राम, देवी सीता और अनुज लक्ष्मण वनवास भोग रहे थे, तो वे वन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते हुए ऋषि मुनियों की सेवा और सहायता करते थे और साथ ही ऋषियों की अर्चना तपस्या को भंग करने वाले राक्षसों को दंडित भी किया करते थे। ऐसे ही ऋषियों की सेवा करते और वन में भ्रमण करते हुए तीनों दंडक वन में पंचवटी नामक स्थान पर पहुंचे। ये स्थान सबको बहुत रमणीय लगा, तो उन्होंने वनवास का समय यहीं व्यतीत करने का निश्चय कर लिया। दोस्तों, बताते हैं कि जब उनका वनवास शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत हो रहा था और राक्षसों का आतंक भी कम हो चुका था, इसी दौरान लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा वन में भ्रमण कर रही थी और भ्रमण करते करते वह पंचवटी आ पहुंची और वहां उसने जब भगवान राम को देखा तो उनके सुंदर स्वरूप से वह मोहित हो गई। तो उसने सुंदर स्वरूप धारण किया और राम के समक्ष आकर बोली कि वह उनसे विवाह करना चाहती है। परंतु भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता की ओर इशारा कर बताया कि वो विवाहित हैं और एक स्त्री संग अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। तो शूर्पणखा ने यही प्रस्ताव लक्ष्मण के सामने रखा, तो उन्होंने उसका उपहास बना दिया और उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यह देख शूर्पणखा को क्रोध आ गया और यह सोचकर देवी सीता पे हमला किया कि इनकी मृत्यु के पश्चात राम उनसे विवाह जरूर करेंगे। तब लक्ष्मण ने क्रोध में आकर शूर्पणखा पर प्रहार किया और शूर्पणखा की नाक काट दी। दोस्तों, शूर्पणखा अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपने भाई खर और दूषण के पास गई, जो दंडक वन में ही रहते थे। तो खर और दूषण समेत 14,000 राक्षस योद्धा भगवान राम और लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए अग्रसर हुए, परंतु एक राक्षस को छोड़कर कोई भी जीवित नहीं बचा। उस राक्षस का नाम था अकंपन। तो उसने यह खबर लंकापति रावण को बताई और कहा कि अगर सीता का अपहरण कर लिया जाए तो राम सीता के वियोग में जीवित नहीं रह सकेंगे और फिर उनकी मृत्यु निश्चित है। दोस्तों, इस विचार से प्रसन्न होकर और सीता को पाने की लालसा में रावण ने सीता के अपहरण हेतु मामा मारीच से मदद मांगी। परंतु मामा मारीच, जो जानते थे कि भगवान राम को परास्त करना रावण के लिए मुमकिन नहीं है और वह अपनी ही मृत्यु को न्योता दे रहा है, तो उन्होंने रावण को सीता अपहरण का विचार त्यागने को कहा। तब जाकर रावण ने सीता हरण का कुटिल विचार अपने मन से हटा दिया। परंतु जब वह लंका पहुंचा तब उसकी भेंट उसकी बहन शूर्पणखा से हुई, जो अपने अपमान की वजह से बहुत ही क्रोधित थी। तो उसने अपने भाई रावण को खूब खरी खोटी सुनाई और उसके सामर्थ्य को भी ललकारा और यह तक कह डाला कि उसकी मृत्यु उनके ही हाथों होगी अगर उन्होंने उन भाइयों का वध नहीं किया। तो शूर्पणखा जानती थी कि लंकापति रावण स्त्री को पाने की लालसा में युद्ध जरूर करेगा, इसलिए उसने देवी सीता का बखान करते हुए कहा कि सीता जगत सुंदरी है, वैसी स्त्री तो स्वर्ग में भी नहीं है और वह उसे रावण की पत्नी स्वरूप में देखना चाहती थी, इसीलिए वह वहां गई थी। यह सुनकर रावण के मन में कुटिल विचार आ गए और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने हेतु वह वापस मामा मारीच के पास गया और उन्हें धमकाया कि अगर उसने उनका साथ नहीं दिया तो वह खुद ही उनका वध कर देगा। दोस्तों, इसमें एक और कथा भी प्रचलित है कि शूर्पणखा को अपने भाई रावण से बदला लेना था, क्योंकि उसके भाई रावण ने शूर्पणखा के पति दानव विद्युतजीव का वध किया था और अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने रावण को सीता हरण के लिए उकसाया। तो दोस्तों, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा अपने कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।